डीडवाना कृषि उपज मंडी समिति डीडवाना में सोमवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना पीएमएफएमई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना पीएमएफएमई मार्केटिंग मैनेजर मुकेश पारिक सहित उनकी टीम इकाइयां लगाने वालों को योजना की विस्तार से जानकारी दी व प्रशिक्षण भी दिया। बैठक में जो आवेदन प्राप्त हुए उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मंडी सचिव कन्हैया लाल ने बताया कि इस योजना में कोई भी किसान व व्यापारी आवेदन कर सकता। इसमें आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, दूध, अचार, पापड़, कुरकुरे, चिप्स एवं खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयों के लिए इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 35% तक अनुदान देगी। इस बैठक में सभी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दरअसल इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के प्रसंस्करण उद्योग है, उन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। उनमें मशीनरी सिविल वर्क की लागत का 35% अधिकतम 3 लाख रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। अचार से चटनी निर्माण तक हर एक खेत में पैदा होने वाले अनाज व मसाले को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इन सब से संबंधित उद्योग धंधे करना चाहता है, उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था और स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि अगर इच्छुक व्यक्ति यहां सीधे आकर अपना दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो बैंक लोन, पेपरवर्क व संपूर्ण कार्रवाई पूरी की जाती है। कार्यशाला में आने वाले 2 व्यक्तियों का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया गया। एक रिको में तो एक दूसरे क्षेत्र में आटा व दाल उद्योग के लिए रजिस्टर किए गए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर और भी व्यक्ति कृषि से संबंधित प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहते हैं तो वे दस्तावेज के साथ उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें सरकार की ओर से उनकी पूरी सहायता की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई चला रहा है। ये योजना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा अलग अलग सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा क्षेत्र के औपचारिकरण को बढ़ावा देना है। ये योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने का लाभ प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण को अपनाती है। ये योजना मूल्य श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ODOP की पहचान कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की खराब होने की क्षमता आदि के आधार पर की जाती है। नमस्कार, मैं सचिव कृषि उपज मंडी समिति डीडवाना। आज की ये जो मीटिंग आयोजित की गई थी, ये मीटिंग है भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है पीएमएफएमई, जिसका है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए योजना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के जितने भी प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग हैं, उन पे ये सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें मशीनरी और जो सिविल वर्क है उसका लागत का 35% और मैक्सिमम जो 10 लाख रुपए की सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले उद्योगों पे छोटे से छोटे अचार निर्माण से लेके और चटनी निर्माण तक जितने भी खेत में पैदा होने वाले हर एक श्रेणी का जो अनाज हो चाहे मसाले हो, उन सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इन सब से संबंधित उद्योग धंधे करना चाहता है, उसको हमने आज यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे पीएफएमई स्कीम के जो मार्केटिंग मैनेजर साहब हैं श्रीमान मुकेश जी पारिक आए थे, और जितने भी हमारे जो जिले के अग्रणी बैंक हैं उन सबको भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था। संबंधित जो एंटरप्रेन्योर है और जो उद्योग लगाने के इच्छुक हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और योजना के प्रति उन्होंने अपना रुझान दिखाया है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस इच्छुक जो व्यक्ति हैं वो अगर हमारे पास आके इससे संबंधित अपना दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो एक DRP होता है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन,
उसके माध्यम से सारी जितने भी पेपर वर्क हैं, बैंक से लोन संबंधित है, वो सारी कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। तो इनडायरेक्टली सरकार की तरफ से हर एक व्यक्ति को ये भी एक रोज़गार का एक माध्यम है, जिसमें उसको प्रति केस जो प्रोसेस होता है, उसके 20,000 रुपए की राशि उस डीआरपी को भी दी जाती है। आज इस मीटिंग का उद्देश्य हमारा सफल हुआ है। ऑन स्पॉट हमने 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें एक रिको एरिया में है और दूसरा हमारे डीडवाना में ही है, जो फूड प्रोसेसिंग से ही संबंधित है, तो दाल और आटा से संबंधित अपना उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। मैं सबसे अपने जो डीडवाना क्षेत्र के जितने भी उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं या जो एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आके और इस स्कीम से संबंधित कुछ और जानकारी लेनी है तो कृषि उपज मंडी समिति में कभी भी आकर और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।